आप सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त छात्रों के लिए जो ये 2021 का आपका वर्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा कि पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2020 की नियुक्तियों की घोषणा किया, नोटिफिकेशन जारी किया आयोग ने, और आप सब जानते हैं कि इस माह की 11 तारीख से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अब आपको कुछ जैसे कि जो छात्र वर्ष 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके थे, उनको इंतजार था कि कब मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, और अब आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन्होंने इसमें बताया है कि आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो आगामी परीक्षा है मुख्य परीक्षा, उसको इन्होंने मार्च माह में प्रस्तावित किया है। मतलब मार्च माह में 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में ये परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं मुख्य परीक्षा में जब आप अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। और निश्चित रूप से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मुख्य परीक्षा के मार्क होते हैं, आपके जो अंक होते हैं, वही आपकी जो बढ़त दिलाते हैं अन्य छात्रों पर, और यहीं से आपका चयन होना चयनित ना होना यहीं पर निर्भर करता है। अब सबसे पहले यदि हम देखें जो तिथि घोषित की गई है आयोग द्वारा, आयोग ने बताया है कि इसमें 21 तारीख को आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, 22 को आपका द्वितीय, 23 को आपका तृतीय, 24 का आपका चतुर्थ, 25 को आपका हिंदी और 26 को आपका हिंदी निबंध लेखन। कहने का मतलब है कि लगातार 21 तारीख से 26 तारीख तक बिना किसी अंतराल के, बिना किसी गैप के आपका परीक्षा होना सुनिश्चित है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं आपको इसमें बोला गया है कि कब से कब आप आवेदन कर सकते हैं। तो 11 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसमें जैसे कि आप देखे होंगे तो कल आयोग ने कुछ मॉडल भेजे थे, कुछ मॉडल शेयर किया था कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, कितने पंक्तियों में लिखने हैं, उसका एक मॉडल, एक प्रारूप भी आयोग ने शेयर किया था। यदि हम देखें कि आयोग ने जो मॉडल शेयर किया था उसकी यदि हम चर्चा कर लें, एक मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से आयोग ने जो मॉडल भेजा है उसमें किस प्रकार से चीजें हैं और किस प्रकार से आपको समझना है चीजों को। जो आपका मॉडल उत्तर पुस्तिका होती है आयोग ने शेयर किया है, और आप देख रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश आयोग की मॉडल उत्तर पुस्तिका है, और इसमें सबसे पहले किस प्रकार से उसका प्रोफार्मा है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं, दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे जो आपके उत्तर लिखने हैं उनकी जब यहाँ पे बात की गई है तो उसमें यदि हम देखें तो इस प्रकार से कुछ दिया गया है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसका थोड़ा सा अलग है। जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाने का जो तरीका है, जो मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की शब्द लिमिट होती है वो कुछ अलग है। जैसे ये आपका दे दिया गया है, सबसे पहले कोई भी आपका पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उनका अधिकतम उत्तर आपको 20 शब्दों में देना होगा। और इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे कर्ण वंश लिखा हुआ है, कर्ण वंश के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पूछा गया है, मौखरी राजवंश के बारे में पूछा गया है। तो यदि हम देखें तो बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते मध्य प्रदेश में। सबसे अलग पाठ्यक्रम यदि हम देखें पूरे भारत में, उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं उसमें सबसे अलग जो है मध्य प्रदेश का देखने को आपको मिल रहा है। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनकी अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द बताई गई है। और इसके बाद आपको 250 शब्दों का देखने को मिलेगा जो आपका 200 शब्दों का देखने को मिलेगा जो आपका लघु उत्तरीय है। तो इस प्रकार से एक मॉडल दिया गया है आयोग द्वारा। और यदि हम देखें तो इसमें जो आपके मॉडल, जैसे कि ये आपका अब चल रहा है, क्या ये आपका चल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 6 प्रश्न दिए हैं, 80 शब्दों में लिखना है, और 10 पंक्तियां दी हुई है। निश्चित रूप से थोड़ी सी पंक्तियां कम है, क्योंकि यदि हम 10 पंक्तियों में 80 शब्द की बात करें तो थोड़ी सी चुनौती होती है। इसके बाद आपका आ जाता है जो तीसरा चरण आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 प्रश्न आपको प्रत्येक सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा होता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांट देते हैं, ए या बी कह सकते हैं, या आ या बा में बांट देते हैं। और उसमें प्रत्येक में आपको लघु उत्तरीय
अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें 250 शब्दों में आपको लिखना है, 250 शब्दों में आपको लिखना है जो आपके सामने प्रश्न है। जैसे कि पूछा गया है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। अब इसमें देख रहे होंगे फ्रांसीसी क्रांति मतलब विश्व इतिहास की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 2019 का प्रश्न पत्र है, 2019 का मॉडल है ये, और उसमें विश्व इतिहास जो है आप में शामिल था। अब जो नया आपका है, जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, इसमें विश्व इतिहास नहीं है, तो आपको विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको अब समझ जाना है कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है, किस प्रकार से आपको उत्तर लेखन करना है। तो आपका जो पूरा प्रारूप है यदि हम उसकी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हमने बोला था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो प्रत्येक जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 15 अति लघु उत्तरीय के बाद आप यदि हम देखें तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 3 देखने को मिल रहे हैं। और यदि हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, लगभग आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है यदि हम बात करें, कुल प्रश्नों की जो संख्या है यदि हम उसकी बात करें तो आप इसमें देखने को पा जाओगे कि यहाँ पे जो प्रत्येक प्रश्न में पूछे जाने, प्रत्येक पेपर में जो प्रश्न कुल पूछे जाने हैं, सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं 15 अति लघु उत्तरीय के बाद आपने देखा कि 3 आपके हो गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद आपने देखा कि 10 प्रश्न ऐसे हैं, 10 प्रश्न जो आपके देखने को मिल रहे हैं लघु उत्तरीय। तो आप एक सेक्शन यदि देखते हैं किसी भी प्रश्न पत्र का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यदि हम देखें तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो रही है 28 प्रश्न आपके एक सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। उतने ही प्रश्न आपको द्वितीय सेक्शन में मिलेंगे। लेकिन यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में जब भी आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या है 56 होने वाली है। कुल प्रश्न 56 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही क्रम आपका जारी रहता है। और हिंदी में थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां पे डाल दिया गया है व्याकरण से संबंधित, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा लेटर से संबंधित, शब्द संक्षेपण से संबंधित। और तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो वहां पे थोड़ा सा प्रश्नों का जो क्रम है, प्रश्नों का मॉडल है जो वो अलग है आपका। इसके बाद यदि हम निबंध की बात करें तो निबंध में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 प्रकार के निबंध, विशेषकर 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनका जवाब 250 शब्दों में देना होगा। मतलब 250 शब्दों में आपको निबंध लिखने होंगे। और इनका जो अंक दिया गया है ये 25 अंक दिया गया है, मतलब 25 × 2 = 50। तो 50 शब्द आपको देखने को यहां से मिलेंगे, 50 अंक यहां से मिल जाएंगे। और आपका 50 अंक का 1000 शब्दों का निबंध है वहां से मिल जाएगा। तो निबंध का जो पेपर है आपका 60वां पेपर, वहां पे आपको 3 निबंध लिखने हैं, विशेषकर 250 शब्दों के और एक आपको लिखना है 1000 शब्दों के। अब ये तो सारी चीजें हो गई कि क्या चीजें हैं, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब जानते होंगे। अब हमारे द्वारा क्या कराया जा रहा है यदि हम उसकी बात कर लें कि संस्था द्वारा आपके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि क्योंकि कोर्स तो लगभग आपने कंप्लीट ही कर लिया होगा, तो आपको अब क्योंकि अंतिम चरण है, 2 महीने की शेष अवधि है, तो हम इस दौरान क्या करते हैं, इस दौरान हम कर सकते हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन। और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के संदर्भ में यदि हम बात करें, यदि आप आजाद एमपीपीएससी अकादमी, आजाद एमपीपीएससी अकादमी का जो यूट्यूब चैनल है, यदि आप उससे जुड़े होंगे तो निरंतर आपके उत्तर लेखन के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। और वहां पे आपके 100 शब्दों का भी अभ्यास कराया जाता था, आपके 250 शब्दों का भी अभ्यास कराया जाता था और 50 शब्दों का भी अभ्यास कराया जाता था। जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे, लगातार उनके उत्तरों को भी चेक किया जाता था जब वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते थे। तो आज के संदर्भ में, क्योंकि अब तो एक अंतिम चरण बाकी है, अंतिम लड़ाई, अंतिम तैयारी बाकी है हमारी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप जुड़िए हमारे माध्यम से। आजाद एमपीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारा मोबाइल ऐप है आजाद एमपीपीएससी अकादमी, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप का एक मोबाइल ऐप भी है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में और वहां पे आपको टाइप करना है आजाद एमपीपीएससी अकादमी, तो ऐप मिल जाएगा। ऐप में जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो बॉटम में लिखा होगा बैचेज, तो बैचेज के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको कोड मांगेगा, तो कोड में डालना है आपको एमपीपीएससी मेंस। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस आप कोड डालेंगे बिना
इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, एमपीपीएससी मेंस में कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे ही आप बैच कोड डालेंगे आपको एक बैच मिल जाएगा, मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन से संबंधित एक बैच मिल जाएगा। और उस बैच में आप क्या कर सकते हैं, जो आपको प्रत्येक दिन अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे उसके उत्तर आप उस बैच में, उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, उस बैच में शेयर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपके उत्तर को चेक किया जाएगा, किसी भी प्रकार की जो भी उसमें गलतियां होंगी, जो भी उसमें कमियां होंगी वो आपको बताई जाएंगी। आपके अपने चैनल आजाद एमपीपीएससी अकादमी पर प्रत्येक दिन के मॉडल आंसर आपको सबमिट किए जाएंगे, जहां से आप देखकर अपनी कमियों को स्वयं से भी दूर कर सकते हैं। तो हमारा कार्यक्रम है कि निरंतर अब उत्तर लेखन कराया जाए, और यदि पूर्व में आप जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तर लेखन कार्यक्रम से संतुष्ट रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन आपके प्रत्येक उत्तर को चेक कर उसकी छोटी छोटी कमियों को बताया जाता था। तो जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज यदि आपको 2019 का एग्जाम देना है या 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको देनी है, तो प्लीज आजाद एमपीपीएससी अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवारजनों को भी बताएं जो लगातार लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अवगत कराएं। निश्चित रूप से आपको यहां पे सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा, चीजें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को हम विराम देते हैं। तो जो भी छात्र 2019 का मेंस देने जा रहे हैं, प्लीज आपको इस चैनल पर जुड़ना है, इस मोबाइल ऐप से जुड़ना है, और आपको अपनी डिटेल वहां पे जो चैट बॉक्स होगा वहां पे अपनी डिटेल शेयर करनी है, जिससे हम आपके लिए जो कार्यक्रम है वो विधिवत आप तक पहुंचा सकें। और यदि कुछ हमारे लिए कोई गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए होता है तो वो भी हम आपको वहीं पर दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, दो चीज करनी है। एक तो आपको ऐप ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड करना है। दूसरा, आजाद एमपीपीएससी अकादमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। तो ये पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी बहुत विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। यदि नहीं सही दिशा में चल रही है तो उसको लाइए, सही दिशा में उसको करिए, क्योंकि ये अंतिम समय है। यदि आप यहाँ पे यदि आपसे चूक हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा और उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए 2 महीने सिर्फ अपने आप को दे दीजिए, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 2 महीने बाद जो परिणाम आएगा वो आपके पक्ष में होगा, सकारात्मक होगा, और निश्चित रूप से आपके लिए भी गर्व की बात होगी और परिवारजनों के लिए भी गर्व की बात होगी। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अपने चैनल आजाद एमपीपीएससी अकादमी पर। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।